हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि जिस पहाड़ की हाइट 100 मीटर से ज्यादा है वो पहाड़ है और 100 मीटर से कम वाले पहाड़ ही नहीं है। वेलकम टू अरावली हिल्स कंट्रोवर्सी। ये क्या कंट्रोवर्सी है, किस तरीके से इसमें गवर्नमेंट अपना पार्ट बता रही है, लोग इसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इस सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ जब एक रिपोर्ट पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में ऑन 20 नवंबर 2025। अब ये रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले तो इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, जिसके हेड हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था काफी लंबे समय से जिसका नाम था टीएन गोदावर्मन केस। अब इस केस के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई। तो ऐसा क्या लिखा था उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में अरावली हिल से संबंधित दो चीजें लिखी थी। पहला, वो पहाड़ जो 100 मीटर से कम हाइट के हैं, इवन 99 मीटर के ही क्यों ना हो, तो वो पहाड़ जो 100 मीटर से कम हाइट के हैं उनको हम अरावली हिल्स में कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अगर दो पहाड़ों के बीच में 500 मीटर से ज्यादा का गैप है तो उस केस में वो अरावली हिल्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। अज्यूम कर लीजिए कि अरावली हिल्स है और बीच में एक लंबी खाई है, एक लंबा गैप आ गया है और उसके बाद फिर पहाड़ स्टार्ट हो रहा है। तो वो जो खाई है, वो जो गैप है, वो अगर 500 मीटर से ऊपर का है तो उसे हम अरावली हिल का पार्ट नहीं मानेंगे। ये दो चीजें हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो किया गया है पहली वाली बात के ऊपर, जो ये है कि 100 मीटर से कम के जो पहाड़ हैं वो अरावली हिल्स का पार्ट नहीं माने जाएंगे। अब देखा जाए तो ये वो पहाड़ है या ये वो पर्वत है जो लाखों साल पुराना है, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले की चीजें हैं जिसे हम बदलना चाह रहे हैं, जिसका डिसीजन हम पेपर्स पे लेना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि नेचर में हमारे कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर वही नहीं रहेगा तो वहां पे इलीगल माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोग अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री डालना शुरू कर देंगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए हुए हैं जिन एक्ट के तहत वहां पे इस तरीके के काम को करना मना है। लेकिन अगर वो चीज अरावली हिल में कंसिडर ही नहीं करी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग वहां पे इलीगल माइनिंग स्टार्ट कर देंगे और अपने डिफेंस में ये बात बोलेंगे कि भैया ये पहाड़ तो 98 मीटर का था, 100 मीटर का तो है नहीं, तो ये अरावली का पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे तो माइनिंग कर ही सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा या इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा अगर कहीं पड़ेगा तो वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ेगा। दिल्ली की एयर क्वालिटी वैसे ही खराब है, वो और ज्यादा खराब होती चली जाएगी, क्योंकि अरावली हिल जो है उसके एक साइड थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट से जब रेतीली आंधी चलती है, रेत उड़ती है, तो अरावली हिल उसको कवर करने का, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो अगर अरावली हिल के कुछ पार्ट ही नहीं रहेंगे तो वो रेत डायरेक्टली हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आना शुरू हो जाएगी और हमारी एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको अरावली हिल चार्ज करती है, पानी बरसता है, पानी अंदर जाता है और फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज होता है। तो उसको रिचार्ज करने का काम भी कहीं ना कहीं ये अरावली हिल्स के पहाड़ करते हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल कम होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब इसका सबसे ज्यादा विरोध जो है वो तो हर पार्ट ऑफ इंडिया में हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पे हो रहा है तो वो है राजस्थान। राजस्थान में इसलिए इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है अरावली हिल का वो राजस्थान में लाई करता है। तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं इस चर्चा को लेकर। सरकार ने अपना पॉइंट क्लियर किया है। सरकार का ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ ये एक कागजों पे डिसाइड किया है कि कौन से पहाड़ 100 मीटर के हैं और 100 मीटर से कम के हैं। इससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होने वाला और वहां पे इलीगल माइनिंग वगैरह स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन लोगों के मन में तो एक पॉइंट ऑफ डाउट आ ही जाता है और वो आ भी गया है कि व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि कंडीशन तो ऑलरेडी एयर की भी खराब है, ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा कम हो रहा है। तो अगर अरावली हिल्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमेशा नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम उन चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन चीजों में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के पहले भी थे। जब इंसान नहीं थे तब भी वो पहाड़ थे और हम उन्हें बदलना चाह रहे हैं। तो ये सबको पता है कि जब नेचर के साथ छेड़छाड़ होती है एक लंबे समय तक तो नेचर इंसानों को अपनी औकात दिखाई देता है।
तो आई होप आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी और इसके ऊपर सरकार का स्टैंड समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी पॉइंट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रन पे। बाय बाय।